अस्सलाम वालेकुम क्लास। यहाँ पर बेटा अब मैं आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि अभी हम पीरियोडिक टेबल पे ही बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज के ऊपर फिर आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। पीरियोडिक टेबल आप सबको मैंने जब यहाँ पर आपका पहला दूसरा दिन था तो उस वक्त जब रजिस्टर के बारे में समझा रहा था, केमिस्ट्री के लिए वाजे बताया था कि आखिरी पेज पे पीरियोडिक टेबल आपने चिपकाना है। अब वो आपकी मर्जी है, आप कलर प्रिंट करके करें या बाहर से स्टिकर लगा के लगा दें। आपके हर हर बच्चे के रजिस्टर के आखिर में पीरियोडिक टेबल मौजूद होना चाहिए। और इसके अलावा आपकी किताब में भी पीरियोडिक टेबल गिवन है, नोट्स के अंदर भी पीरियोडिक टेबल गिवन है। पीरियोडिक टेबल का अगर मैं एक यहाँ पर रफ स्केच बनाऊं तो आपके पास तो प्रॉपर बना हुआ है, डायग्राम वगैरह आपके किताब में भी है और आपने रजिस्टर में अगर बनाया होगा तो वहां पे भी किया हुआ है। आपके पास पीरियोडिक टेबल में पहला कॉलम आता है जिसको आप ग्रुप 1A के एलिमेंट्स का कहते हैं, ये आपके पास 1A है। फिर आपके पास यहाँ पर दूसरा एक आता है जिसको आप 2A का नाम देते हैं। 2A के बाद आपके यहाँ पर आता है एक इस तरीके से पूरा ब्लॉक, पूरा टेबल, जिसको आप कहते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो आपके ये जो दो कॉलम्स के बाद बीच में एक गैप आ रहा है, इसको आप गैप बोलने हैं कुछ भी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये आपके स्टार्ट होते हैं 3B से और चल के जाते हैं 8B तक, और फिर उसके बाद 1B और 2B। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पूरा हिस्सा है, पूरा ब्लॉक है। फिर अगेन आपके पास ग्रुप ए के एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं और ग्रुप ए के पूरा इस तरीके से ये कॉलम है। स्टार्ट होगा आपका ग्रुप 3A से यहाँ पर, तो ये फॉर एग्जांपल 3A है। और उसके बाद आपका ये चलता है यहाँ तक ग्रुप 7A तक। ग्रुप 7A के बाद एक और आपके पास ये कॉलम आता है जिसको आप कहते हैं ग्रुप 8A। ये मैंने एक रफ सा स्केच बनाया है आपके पीरियोडिक टेबल का। जो ग्रुप 3B है उसके अंदर एक आपके पास कॉलम आता है, सबसे आखिरी जो कॉलम है, ये सबसे आखिरी जो रॉ है, सबसे आखिरी रॉ को आप कहते हैं 7th पीरियड। तो यहां पर आपके पास इस जगह पर जो 6th और 7th पीरियड है, ये जो आपके पास, मैं चलें इसको डॉट के बजाय स्टार बना देता हूं, इसको 2 स्टार बना देता हूं। तो ये जो स्टार बनाया है इसकी जगह एक पूरी सीरीज आती है जिसको हम कहते हैं लेंथेनाइड्स। और ये जो 2 स्टार जहां बनाए इधर एक पूरी सीरीज आती है जिसको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। ये आपके पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर बना हुआ है सारा। आपकी किताब में या आपने जो अपने रजिस्टर के आखिर में किया होगा उसका स्केच मैंने यहाँ पर बना दिया। अब हमें ये पीरियोडिक टेबल समझना है और इसके अंदर के एलिमेंट्स को सिर्फ ओवरव्यू एक देना है, ऊपर ऊपर से देखना है। ग्रुप 1A में सबसे पहला आपके पास जो एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन। तो सबसे पहला एलिमेंट इधर हाइड्रोजन है। ग्रुप फिर उसके बाद यहां पर उसी जगह पर उसी पोजीशन में सीधा आए तो ग्रुप 8A के अंदर सेकंड एलिमेंट आता है हीलियम। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका ग्रुप 1A का है, सेकंड एलिमेंट आपका ग्रुप 8A का है। थर्ड एलिमेंट आपका स्टार्ट होता है इधर लिथियम। लिथियम के बाद ग्रुप 2A आता है बेरिलियम। फिर उसके बाद ग्रुप 3A आता है बोरॉन। कार्बन 4A के अंदर, 5A के अंदर आपके पास कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 6A के अंदर। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन 7A के अंदर, यहाँ आपके पास फ्लोरीन नजर आ रहा होगा। और लास्ट इधर फ्लोरीन के बाद नियॉन ग्रुप 8A में। यह आपके पीरियोडिक टेबल आपकी किताब में भी बना हुआ है, आपने पीरियोडिक टेबल को भी साथ साथ देखेंगे। तो ये पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट इस तरीके से हुई हुई है। और अभी आपने पीछे पढ़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स वर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। तो उसी तरीके से अरेंज है। फिर आप ग्रुप 3 पे आएंगे, ग्रुप 3 तो नहीं, थर्ड पीरियड पे आएंगे। तो थर्ड पीरियड में आपके पास जो ग्रुप 1A है वहां पर आप देखेंगे आपको सोडियम मिलेगा। 2A में सोडियम के बाद मैग्नीशियम। फिर 2A के बाद 3A इधर है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम। 4A के अंदर सिलिकॉन। 5A के अंदर फॉस्फोरस। 6A के अंदर सल्फर। 7A के अंदर क्लोरीन। 8A के अंदर आर्गन। ये आपके ग्रुप जो आपका बल्कि पीरियड थर्ड है उसके बता दिया। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आपका, चलें दूसरे कलर से करता हूं, ये आपके पास
फर्स्ट पीरियड है ये वाला। उसके बाद यहाँ पर आपके पास सेकंड पीरियड आता है। ये सेकंड पीरियड इस तरीके से है, जिधर आपके इधर हीलियम है, इधर आपका नियॉन है। स्टार्ट ये हाइड्रोजन और इधर लिथियम से हो रहा है। फिर आपके पास ये ग्रुप 1 से लेके 8 तक का ये एक पूरा लाइन जो आपके हॉरिजॉन्टल रहा है उसको हम पीरियड कहेंगे। ये सेकंड था, ये थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड स्टार्ट हो रहा है आपके पास सोडियम से और एंड हो रहा है ये आपके आर्गन पे। फिर आपके पास फोर्थ पीरियड है। फोर्थ पीरियड, अब उसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आपके इंक्लूडेड हैं। फोर्थ पीरियड के बाद अब यहाँ पर क्योंकि मैंने थोड़ा सा अरेंजमेंट खराब बना दिए, फिफ्थ पीरियड इधर आएगा। ये फिफ्थ पीरियड है। मैं सिक्स पीरियड को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मैंने नीचे थोड़ा कर दिया था। तो सिक्स पीरियड आपके पास ये है, सेवन को मैं वही रहने दूंगा। तो टोटल देयर आर 7 पीरियड इन योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये आपके पास सिक्स और ये आपके पास 7 पीरियड आएगा। चलें, ये 7 ऑटोमेटिकली हो ही गया बड़ा। तो ये 7 पीरियड आपके पास है। टोटल 7 पीरियड्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। पीरियड का मतलब हॉरिजॉन्टल रॉज, और जो आपके पास ग्रुप्स हैं उसका मतलब वर्टिकल कॉलम्स। ये पूरा पीरियोडिक टेबल को जिस तरीके से आपका बना हुआ है। अब यहाँ पर आपने जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की बात की, फर्स्ट एलिमेंट का मतलब कि आपके पास जो ग्रुप 1A के एलिमेंट हैं वो फर्स्ट एलिमेंट है ऑफ दैट पीरियड, और जो लास्ट एलिमेंट है ऑफ दैट पीरियड दैट विल बी ग्रुप 8A एलिमेंट। तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल पे जाए, मैं अपना पीरियोडिक टेबल यहाँ पर सामने रख रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल आपकी किताब में मौजूद है। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड में आपको 8 नजर आएंगे, काउंट करके देख लें। लिथियम से स्टार्ट हो रहा है, नियॉन पे एंड हो रहा है। थर्ड के अंदर भी 8 एलिमेंट नजर आएंगे, सोडियम से स्टार्ट हो रहा है, आर्गन पे एंड हो रहा है। फोर्थ पीरियड में 18 नजर आएंगे। अगर आप बीच में ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ग्रुप डी उसमें काउंट करें तो 10 एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे। तो आपके पास टोटल 18 एलिमेंट्स हैं। स्टार्ट हो रहा है पोटेशियम से, एंड होगा आपके पास यहाँ पर Kr, ये होता है क्रिप्टॉन। अगर आपके पीरियोडिक टेबल में मेंशन है तो वहां पर नाम होगा, अदरवाइज ये Kr का मतलब क्रिप्टॉन। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो जो फोर्थ पीरियड है वो तो पोटेशियम से हो गया। जो फिफ्थ पीरियड होगा वो स्टार्ट होगा आपका रुबीडियम से। रुबीडियम के बाद ये एंड होगा आपके पास जिनॉन, और उसके बाद आपका जो सिक्स्थ पीरियड है वो स्टार्ट होगा सीजियम से और एंड होगा आपके पास रेडॉन से। लास्ट आपके पास सेवेंथ पीरियड है। सेवेंथ पीरियड स्टार्ट तो होगा फ्रेंशियम से, लेकिन एंड नहीं होगा। एंड क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। अभी पीरियोडिक टेबल में जो सेवेंथ पीरियड है इट इज इनकम्प्लीट। यहाँ जो आपके पास लास्ट में जो नॉर्मल एलिमेंट्स यानी कि ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं आपको नजर आ रहा होगा, यू सबके साथ लिखा हुआ आ रहा है, और नीचे अगर नाम देखें तो उसमें लिखा होगा अननोन। वहां पर आपको अननोन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ये अभी एलिमेंट्स अननोन है, ये आपको अभी प्रॉपर तरीके से इनका डाटा नहीं पता, तो ये सारे अननोन है। तो 118th नंबर पे आपको नजर तो आ रहा है। अभी रिसेंटली 119th नंबर भी उस पर काम हो रहा है, वो भी शायद डिस्कवर हो गया है, लेकिन उसको प्रायोरिटी टेबल में नहीं डाला क्योंकि उसका डाटा अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो ये इसमें से ज्यादातर जो सेवेंथ पीरियड में, इनमें से ज्यादातर ये आर्टिफिशियल बनाए हुए हैं, तो इस वजह से ये इनकम्प्लीट है, एंड नहीं होगा। और ये जो आपको यहाँ पर मैंने स्टार बनाया और जो डबल स्टार बनाया, स्टार ये यहाँ पर है, मैं इधर बना देता हूँ। सिक्स पीरियड में जो 3B है वहां पर आप देखेंगे तो आपको खाली जगह नजर आएगी। अगर खाली जगह नहीं नजर आ रही, आपकी किताब में तो खाली जगह है, अगर आपने वैसे कहीं से डाउनलोड किया है खाली जगह नजर नहीं आ रही, तो वहां पर आपको पहला एलिमेंट जो मिलेगा 3B में वो मिलेगा लेंथेनम। लेंथेनाइड्स जो वर्ड है वो इस एलिमेंट की बेसिस पे आया है नाम। लेंथेनाइड जो वर्ड निकाला है वो लेंथेनम से निकला है। और जो आपके एक्टिनाइड्स है वो आपके सेवेंथ पीरियड में देखेंगे एक्टिनम, ये एलिमेंट है उसके नाम से आया। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल है, एक तरह से ओवरव्यू हमने दे दिया। ओवरव्यू आपको मैंने यहाँ पे पूरा बता दिया। यही सारी चीजें आपकी किताब में अब लिखी हुई है, वो जब किताब में आऊंगा तब देखेंगे, एक दफा दोबारा इसको समझें। अब आपने तवज्जो बोर्ड पे देनी है। आपने पीरियोडिक टेबल भी देख लिया, उसका खाका यहाँ पे बनाया हुआ है, एक रफ सी इमेज बनी हुई है, वो देख लें। ग्रुप ए के एलिमेंट्स 1 2 3 से 8 तक टोटल 8 ग्रुप्स हैं।
तो आप काउंट करेंगे 8 वर्टिकल कॉलम्स मिलेंगे। 8 वर्टिकल कॉलम्स का मतलब आपके 8 ग्रुप्स हैं। टोटल आपके पास हॉरिजॉन्टल रॉज जिनको हम पीरियड कहते हैं, टोटल आपको 7 मिलेंगे। ये भी हॉरिजॉन्टल रॉ है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल रॉ इनके अंदर ही मौजूद है। तो आपने ऑर्बिटल्स पढ़े थे एस, पी, डी और एफ। अब एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स का मतलब ये था कि आपके पास जब इलेक्ट्रॉन फिल होगा, अगर एस ऑर्बिटल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो आपके पास एस ऑर्बिटल या एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। तो ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 3A के लेकर 3A से लेकर ग्रुप 8A तक ये कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है, पी ऑर्बिटल में जाता है। ये आपकी किताब में इतना डिटेल में नहीं लिखा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। ये जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इनके एस पी में तो फिल हो ही रहा है, लेकिन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट में जाके फिल हो रहा होगा। अभी आपने नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप इनको करना चाहें तो जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाई थी, अगर आप फॉर एग्जांपल 21 या 22, 23 अप टिल 30 तक के जो एलिमेंट्स आपने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस याद किए हुए हैं, तो मैंने आपको चैप्टर 1 के अंदर 30 एलिमेंट्स तक याद करवाया हुआ था। तो आपके 30 एलिमेंट्स अगर आपने याद किए हुए हैं तो आप उनका काउंट करके कर लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ जाएगी। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे फिर आपने चेक कर लेना है कि आपका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो डी, जो डी शेल है, डी सब शेल है, उसमें जाएगा। अब यहाँ पर आपको मैं यही समझा रहा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जाता है। इस वजह से ये सारे के सारे जो एलिमेंट जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कह रहे हैं, ट्रांजिशन क्यों कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि डी ब्लॉक में जाता है, इसकी अलग भी रीजंस है। वो बहरहाल अगर हुआ इस टॉपिक के बाद तो वो डिस्कस करेंगे, अभी इस टॉपिक में जरूरत नहीं है। ये जो आपके पास इथर 3B के अंदर एक पूरी सीरीज है, इसका मतलब ये है 3B में जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3B वाली ही होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ ऑर्बिटल में फिल होना शुरू हो जाएंगे। तो क्योंकि इधर इस जगह पर जो इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वो एफ ऑर्बिटल में फिल हो रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि ये आपके पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये आपके किताब में शायद नहीं लिखा हुआ, इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये भी कह सकते हैं ये सारे आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है, और क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ये सीरीज आ रही है इस वजह से ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। बहरहाल अब जरा और थोड़ा सा दिमाग लगाएं। यहाँ पर आपके जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्या इन सबकी वैलेंसी +1 नहीं होती? आपने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है। इधर आपके पास 2A के अंदर अगर मैं यहाँ पर लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम या कैल्शियम, क्या इन सबकी वैलेंसी +2 नहीं होती? +2 होती है। 3A पे आ जाएं, आपके पास यहाँ पर बोरॉन, कार्बन, कार्बन तो खैर नहीं, बोरॉन और एल्युमिनियम, इन सबकी +3 होती है। तो इसका मतलब ग्रुप 4A में +4 होगी। ग्रुप 5 की बात करूं, 5A की, तो 5A में आपके पास जो एलिमेंट आते हैं वो नाइट्रोजन, और नीचे अगर जाऊं नाइट्रोजन और नीचे वाली लाइन में आपके पास फॉस्फोरस। इन सबके पास वैलेंसी तो -3 होती है वैसे, लेकिन इन सबके पास 5 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। -3 क्यों होती है? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो उसी तरीके से ग्रुप 6A के ऊपर बात करूं, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, इन सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7A की बात करूं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह कुछ भी, इन सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। और 8A में इन सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपके पास ये जो ऊपर लिखा हुआ है 1A, 2A, 3A, ये सारे के सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो अगर ग्रुप 4A की बात करूं तो यहाँ पर आपके जहन में फौरन क्लिक होना चाहिए कि 4A, 4 का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप 7A आउटर मोस्ट शेल में
7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर आपके पास उसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखे गए थे। तो जो पीरियोडिक टेबल बना है ये लास्ट क्लास में आपने पढ़ लिया है। ये ऑन द बेस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज क्योंकि सेम होती हैं तो एक ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी वाले सारे एलिमेंट्स आते हैं। अब ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं ये सारी आपकी किताब में तरतीब से प्रॉपर लिखी हुई हैं, तो अपनी किताब में आ जाए। किताब पे अगर आएंगे तो आपके पास यहाँ पर जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियड्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप्स को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ग्रुप्स आपके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो पीरियड्स की जो क्लासिफिकेशन है पहले तो ये पता होना चाहिए पीरियड किसको कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस या हॉरिजॉन्टल रॉज इन द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज पीरियड्स। तो आपके पास 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यानी कि 7 हॉरिजॉन्टल रॉज, 7 पीरियड हैं इन योर पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस इन द पीरियोडिक टेबल नोन एज पीरियड्स। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपके जो हॉरिजॉन्टल रॉज हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल रॉज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पास जो भी एक लाइन होगी, एक रॉ होगी, उसके अंदर एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं, आपके एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। पहली कैरेक्टरिस्टिक, पहला आपके पास पॉइंट। दूसरा, इसके अलावा ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो जितने भी गिवन एलिमेंट्स हैं इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी। एक ही लाइन में एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल वाला, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल वाला, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। ग्रुप में क्या होता है, सेम होता है। आगे पढ़ेंगे ग्रुप्स में, ग्रुप में सेम कॉन्फ़िगरेशन है, हॉरिजॉन्टल रॉज यानी पीरियड में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो आपके पास नंबर ऑफ पीरियड है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल को। कैसे, आप चेक कर लें, आपके पास जो फर्स्ट यहाँ पर पीरियड है, क्या ये दोनों एलिमेंट्स अपने के शेल के अलावा किसी और में इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इनके पास जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ के शेल में जा रहे हैं। तो वन जो है फर्स्ट पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट शेल को, सेकंड पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड शेल को। काउंट करके देख लें, सारे के सारे एल शेल फिल करते हैं। थर्ड पीरियड सारे के सारे एम शेल फिल करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर थर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड शेल। फोर्थ पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ शेल, एन शेल में आ रहे हैं। आप पोटेशियम और कैल्शियम की निकाल चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता है। इसी तरीके से फिफ्थ, सिक्स, सेवन ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शेल्स को। तो ये आपके पॉइंट अगर मेंशन है वेल एंड गुड, नहीं पॉइंट तो ये नहीं मेंशन तो मैंने पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। तो बहरहाल जो आपके पास यहाँ पर विद इन अ पीरियड आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, और ये आपके रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो यहाँ लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड। तो जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि कौन से पीरियड में आपके पास कौन सा शेल जाएगा। तो मेरे पास अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के शेल है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करेंगे कि इसको फोर्थ पीरियड में आना है या थर्ड पीरियड में आना है। अगर थर्ड में जाना होता तो आपके पास जो सोडियम है, जिस तरह वो अपना आउटर मोस्ट शेल एम शेल रखता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एम शेल होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि नहीं है फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन जाने, इसलिए फोर्थ पीरियड में रखा। तो इस पॉइंट का मतलब ये था। बहरहाल ये जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दी। अब आ जाए आपके पास जो डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है फर्स्ट पीरियड को। फर्स्ट पीरियड टोटल 7 पीरियड है। फर्स्ट पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ही एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन और हीलियम। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि के शेल यानी फर्स्ट शेल फर्स्ट ऑर्बिट फिल हो रहा है, शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है ये। सेकंड और थर्ड पीरियड कहलाते हैं शॉर्ट पीरियड। एक शॉर्टेस्ट है, ये शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, चाहे आप सेकंड की बात करें थर्ड की बात करें। तो सेकंड शेल या थर्ड शेल दोनों में 8 आपके एलिमेंट्स हैं। और उन एलिमेंट्स में अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड शेल यानी कि एल शेल फिल हो रहा है, और थर्ड पीरियड की बात करें तो एम शेल यानी कि थर्ड शेल फिल हो रहा है। तो आपके पास रिस्पेक्टिवली एल और एम शेल फिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। सेकंड पीरियड आपका लिथियम से स्टार्ट होता है, नियॉन पे एंड होता है। इसके बीच के सारे एलिमेंट्स आपको याद करने हैं। इसके अलावा आपके पास जो थर्ड पीरियड है वो आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर सोडियम से स्टार्ट होके आर्गन तक एंड हो रहा है।
ये आपके पास थर्ड पीरियड है। ये दोनों आपके पास शॉर्ट पीरियड कहलाते हैं और यही सारी बातें आपकी किताब में भी लिखी हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड आर ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। तो लॉन्ग पीरियड आपके पास क्यों, इसके आगे भी आपके पास है सिक्स और सेवन। तो सिक्स पीरियड इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गेस्ट पीरियड, सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हैं। और सेवेंथ ये भी लॉन्गेस्ट हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये अभी इनकम्प्लीट है तो आप इसको इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं। बहरहाल फोर्थ और फिफ्थ पे बात कर रहे हैं। फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स हैं, काउंट करके देख लें। ग्रुप ए के 8 एलिमेंट्स और ग्रुप बी के 10 एलिमेंट्स, टोटल 18 हो गए। तो आपके पास टोटल 18 एलिमेंट्स हैं। ए और बी में डिवाइड है ये आपके पीरियड, जो आपके पास फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है दोनों में, चाहे फोर्थ पीरियड की बात करूं फिफ्थ की बात करूं। आपका ये फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है रुबीडियम से और एंड होता है आपके पास जिनॉन से। ये शायद मैंने उल्टा बोल दिया होगा आपको, पोटेशियम से स्टार्ट हो रहा है फोर्थ और एंड हो रहा है क्रिप्टॉन पे। फिफ्थ पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है रुबीडियम से और एंड हो रहा है आपका जिनॉन पे। ये आपको इसके दरमियान में जो फोर्थ पीरियड है वो तो याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू के 30 एलिमेंट्स तक आपसे कहा था याद करना है, चैप्टर 1 का काम था। तो चैप्टर 1 में शुरू के 30 एलिमेंट्स याद किए हैं, बाकी 8 एलिमेंट्स और कोशिश करके याद कर लें, वरना एटलीस्ट ये पता होना चाहिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है। ये आपके पास हो गया। इसके अंदर और कोई बात मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, बस में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये आपके पीरियड में ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, ज्यादातर ये मेटल्स ही हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शामिल है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि इनकी वेरिएबल वैलेंसी है। वेरिएबल का मतलब अपनी मर्जी से वैलेंसी चेंज करते हैं। कभी आपकी +1 कर दी, कभी +2 कर दी, आयरन के आपने पढ़ा था, कभी +2 हो रहा है, कभी +3 कर रहा है। मैग्नीस है +7 तक अपनी मर्जी से चेंज करता रहता है अपनी वैलेंसी को, वेरिएबल वैलेंसी, और उसकी वजह से इनका जो कलर है वो भी चेंज होता रहता है। तो ये ज्यादातर कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेम है, 18 एलिमेंट्स हैं जिसमें से 8 नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप ए एलिमेंट्स 1 से लेके 8 तक के, ग्रुप ए के एलिमेंट्स को आप कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स और ग्रुप बी के एलिमेंट्स को आप कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये आपके पास पॉइंट क्लियर हो गया। फिफ्थ जो आपका ग्रुप है मैंने बता दिया, रुबीडियम से स्टार्ट हो रहा है, जिनॉन पे एंड हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स आपके फोर्थ और फिफ्थ के पॉइंट्स थे। सिक्स पीरियड पे आ जाए, इसको आप कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। क्यों? क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। 32 कौन से? आपके पास 18 एलिमेंट्स तो ये आ गए ग्रुप 1 ए से लेके 8 ए तक, जिसमें बीच में ट्रांजिशन भी आ गया। और बकिया जो आपके पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है वो 14 है। काउंट करके देख लें अपनी जो आपकी पूरी सीरीज है लेंथेनाइड्स की, 14 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो आपके पास 14 + 18, ये आपके पास टोटल 32 एलिमेंट्स हैं, काउंट आप कर लें। आपके पास ये पीरियड कहलाता है लॉन्गेस्ट पीरियड, सबसे ज्यादा एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। स्टार्ट होता है सीजियम से, एंड होता है रेडॉन से। और ये आपके पास पीरियोडिक टेबल का भी बता दिया, 8 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, 10 आपके एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनको आप आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और 14 आपके पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से? लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स को आप रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। तो ये आपके रेयर अर्थ मेटल्स के तौर पे भी माने जाते हैं। और ये आपके जो 14 एलिमेंट्स हैं लेंथेनाइड्स, ये आपके सारे के सारे अर्थ मेटल्स तो हैं, लेकिन इनको हमने बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि इस एक जगह पर आप ये 14 एलिमेंट्स घुसा के नहीं लिख सकते थे। तो इस एक जगह पे ये सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे आइसोटोप है, ऑक्सीजन का आइसोटोप यहीं पे पाया जाएगा, चाहे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है कोई भी हो। तो उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इनकी वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सब 3b की है। लेकिन अलग बात क्या है, इनके अंदर f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस वजह से ये एक जगह पर लेंथेनाइड्स के तौर पे इनको हमने एक सीरीज बना दी और पाए जाते हैं। ग्रुप 7 जो है, पीरियड 7 जो है वो भी सेम ऐसे ही है। ये आपके पास 2 नॉर्मल एलिमेंट्स रखता है, फ्रेंशियम और रेडियम। बाकी इसके बाद आपके 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आउटर ट्रांजिशन आते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर 14 एक्टिनाइड की सीरीज आती है, एक्टिनाइड जिनको हम कहते हैं। ये आपके कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और उसके आगे अननोन है, अभी इनकम्प्लीट है। कुछ अभी डिस्कवर हो चुके हैं, वो यहाँ पर मेंशन भी है आपके पीरियोडिक टेबल में, लेकिन ज्यादातर अभी अननोन है। तो एक्टिनाइड्स जो है वो आपके, एक्टिनियम जो पहला एलिमेंट है उसकी बेसिस पे नाम रखा था,
तो बहरहाल ये भी सारे आपके एक्टिनाइड्स हो या लैंथेनाइड्स हो, ये आपके बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। और एक्टिनाइड्स में ज्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव तो खैर ग्रुप 7 पीरियड 7 में मौजूद ही है, लेकिन ज्यादातर आपके पास यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ऑल्दो जो आपका पीरियड 7 है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज्यादातर उसमें पाए जाते हैं। और जो आपके 7th पीरियड है उसके अंदर आर्टिफिशियली एलिमेंट्स भी बनाए हुए हैं। तो कुछ एलिमेंट्स आपके आर्टिफिशियली बना के भी डाले हुए हैं। तो जो चीज आर्टिफिशियली बनाई है वो एलिमेंट नहीं होती, एलिमेंट क्या है, जो नेचुरली पाया जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी बनाए जाते हैं, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, वो भी आपका लेवल नहीं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बहरहाल ये कुछ पॉइंट्स आपकी किताब में गिवन है, यहाँ पर एक दफा समाप्त कर रहा हूँ। आपका जो टॉपिक है उसमें आपने पूरा पीरियोडिक टेबल, अभी हमने सिर्फ पीरियड्स डिस्कस किए, नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। तो जो आपके हॉरिजॉन्टल रॉज यानी कि पीरियड्स हैं, दे आर टोटल 7। आपका शॉर्टेस्ट पीरियड फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड शॉर्ट है, फोर्थ और फिफ्थ लॉन्ग है, सिक्स्थ लॉन्गेस्ट है, और सेवेंथ इनकम्प्लीट है। ऑल्दो ये भी लॉन्गेस्ट है लेकिन ये इनकम्प्लीट है, इसमें पूरे 32 अभी नहीं हुए। तो आपके पास ये पूरा पीरियोडिक टेबल है जिसमें जो जो एलिमेंट जहां जहां आते हैं वो सारा हमने डिस्कस कर लिया, वो सारी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी देख ली। तो जो आपका चैप्टर का नाम था प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स, तो आपके वो प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये पूरा टॉपिक जो अभी हमने डिस्कस किया ये आधा है ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके ग्रुप्स के ऊपर बात करेंगे। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन?